हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अब तक हमने लिवरेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द टॉपिक नेम इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो वर्ड्स हमें समझना है। नंबर वन कॉस्ट एंड नंबर टू कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का तो हम ये बोलते हैं कि कंपनी जब कभी अपना कैपिटल रेज करेगा तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट कंपनी को बियर करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, जब कंपनी अपना कैपिटल को रेज करेगा देन कंपनी नीड्स टू बियर अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर दैट कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल यहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में कैपिटल मींस फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस। हम अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब क्या समझते हैं? अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब होता है शेयर कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब कभी कैपिटल ऑफ द बिजनेस का बात होगा तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इस बिजनेस को हम फंड्स कहां कहां से लेकर आ सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द फाइनेंस? तो माय डियर फ्रेंड्स, जब कंपनी मोड्स ऑफ फाइनेंस का बात करता है तो सबसे पहला जो मोड ऑफ फाइनेंस है दैट इज शेयर कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम शेयर कैपिटल लिखते हैं तो we know this fact that share capital basically are of two types. One is equity share capital and other one is preference share capital. My dear friends, कंपनी शेयर कैपिटल से तो फंड्स रेज कर सकता है। कंपनी ये जानना चाहता है कि इज देयर एनी अदर मोड्स आल्सो? तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर अदर मोड्स आल्सो व्हिच इज नोन एज लोन इंस्ट्रूमेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, लोन इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ सकता है? बैंक लोन, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब कंपनी के लोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक तीसरा सोर्स भी है कंपनी के पास विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर आप सब ने मेरा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो उसमें सबसे लास्ट में एक टर्म आता है पाफिश, विच मीन्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल से दो चीज निकलता है। नंबर वन डिविडेंड and number two retained earnings। कभी कभी शेयर होल्डर्स ये बोलते हैं कंपनी को कि भाई हमें डिविडेंड्स नहीं चाहिए, आप हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इनफैक्ट हमारा प्रॉफिट को आप वापस से री इन्वेस्ट कर दो अपने कंपनी में, एंड दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी हर एक केस में कॉस्ट जरूर बियर करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट हियर मींस कि कंपनी को ये सब मोड्स अपने पास रखने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कॉस्ट कैन बी डिविडेंड, इट कैन बी इंटरेस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कंपनी शेयर कैपिटल यूज कर रहा है तो उस केस में कंपनी को डिविडेंड बियर करना पड़ेगा, कंपनी को डिविडेंड पे आउट करना पड़ेगा। बिकॉज कोई भी शेयर होल्डर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स चाहिए एंड उनका रिटर्न कंपनी के लिए एक कॉस्ट बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 इन्वेस्टर्स हैं, सपोज कीजिए देयर आर 5 इन्वेस्टर्स एंड ये 5 इन्वेस्टर्स मिलकर कंपनी को 1 CR दिए,
तो ये 5 इन्वेस्टर्स कंपनी को बोलेंगे कि भाई आप मेरा 1 CR आप यूज कर लो। कंपनी बोलेगा ठीक है, अगेंस्ट दिस आई एम गोइंग टू इशू शेयर्स, एंड वो 5 इन्वेस्टर्स आर हैप्पी टू होल्ड द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। बट सिर्फ शेयर्स होल्ड करने से उनका काम नहीं बनेगा। वो 5 शेयर होल्डर्स कंपनी को बोलेंगे कि भाई आप मेरे फंड्स को यूज कर रहे हो, हमने आपको 1 करोड़ दिया है एंड हमें उस 1 करोड़ का रिटर्न चाहिए, 10% डिविडेंड। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 10% डिविडेंड जो कंपनी उन 5 शेयर होल्डर्स को देगा, दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ द कंपनी एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी ये बोलेगा कि भाई वो 1 CR जो हमने यूज किया अपने बिजनेस में, अगेंस्ट विच वी हैव इशूड शेयर्स, उसके अगेंस्ट में हमें डिविडेंड पे आउट करना पड़ रहा है अपने शेयर होल्डर्स। कितना डिविडेंड पे आउट करना पड़ रहा है? 10 लाख। एंड ये पूरा का पूरा 10 लाख कंपनी का कॉस्ट बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी अगर बैंक लोन या डिबेंचर्स से कंपनी चलाना चाहता है, सपोज कीजिए कंपनी बैंक लोन रेज कर रहा है, से फॉर एग्जांपल 10 CR, डिबेंचर्स रेज कर रहा है से फॉर एग्जांपल 5 CR, एंड कंपनी ये बोल रहा है कि हर महीना हमें 15 लाख रुपया इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा बैंक लोन एंड डिबेंचर्स में, तो ये भी कंपनी का कॉस्ट बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम यही चेक करेंगे कि कंपनी को कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर करना है एंड क्या कंपनी इज इन प्रॉफिट, क्या कंपनी प्रॉफिट में है अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल देने के बाद भी। बिकॉज सी अल्टीमेटली हर एक इन्वेस्टर्स ये चाहता है कि कंपनी प्रॉफिट में रहे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, हर किसी को अपने रिटर्न से मतलब है एंड उनको प्रॉपर रिटर्न तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट में होगा। सो इन सब के लिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनको जो रिटर्न्स मिलने वाला है वो कंपनी का कॉस्ट बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, हम कॉस्ट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में के से यूज करेंगे, के टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। से फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इसे हम लिखना चाहते हैं तो इसे हम लिखते हैं के ई। नाउ के ई डिनोट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे ही अगर हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे के आर। के हियर मीन्स कॉस्ट एंड ई हियर मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, आर हियर मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें कॉस्ट ऑफ लोन लिखना है तो हम लिखेंगे के एल। वैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे के डी एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लिखेंगे के पी। माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट मतलब के एंड ई आर एल डी पी ये उसका कैपिटल, मोड ऑफ कैपिटल का बात हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रहे जो इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल का पार्ट बनेगा, वो कंपनी का फाइनेंस का पार्ट बनेगा। इन्वेस्टर को अपने रिटर्न से मतलब है एंड कंपनी को उस रिटर्न से नहीं अपने कॉस्ट से मतलब है। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इन्वेस्टर्स का बात करेंगे तो हम बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इन्वेस्टर्स हमेशा ये चाहेगा कि मेरा वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो, बट जब हम कंपनी का बात करेंगे तो हम बोलेंगे मिनिमाइज द कॉस्ट।
कंपनी चाहेगा अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप यहाँ इन्वेस्टर्स एज वेल एज कंपनी दोनों का बात करते हैं। आप देखते हो कि कैसे हम अपना वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं किसी इन्वेस्टर्स का, और आपको ये भी जानने को मिलता है कि कैसे हम किसी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं एंड प्लीज डू वॉच द वीडियोज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपकी सारी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। With this, I am going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. Thank you.